हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, ठीक है। उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग रहेगी। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। और शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके। और अगर प्रोडक्ट्स चाहिए, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो या टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, अपनी इंट्यूशन, अपनी साइकिक पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हो या न्यूमरोलॉजी, कैंडल वैक्स रीडिंग, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करें www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेट। चलो, यू वर्सेस देम की एनर्जी रहेगी। पहले हम आपकी फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, और फिर आपके पर्सन की अभी की एनर्जीज को चेकआउट करेंगे। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो पहले हम आपकी एनर्जीज को देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या हैं। सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओह 8 ऑफ सोड्स, ग्रेट, डेथ एंड रीबर्थ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोड्स। ओके, चलो। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो या आपके पार्टनर, किसी के भी ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन के होंगे, आपके भी हो सकते हैं। तो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। हाइलाइटेड नंबर में है 1, 3, 5, 7, 8 आर द हाइलाइटेड नंबर। 4 इज ऑल्सो देयर। फाइन, ओके, ग्रेट। ओके, तो ये आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल है, 8 ऑफ सोड्स है। मुझे लगता है जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में थे वो काफी टॉक्सिक थे, काफी ज्यादा कंट्रोलिंग पर्सन थे, मैनिपुलेटिव थे। और हो सकता है आप एक स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्रेक से कहीं ना कहीं गुजरे हो, यानी एक ट्रॉमा से कहीं ना कहीं आप गुजरे हो। आप अभी तक अपने पर्सन को माफ नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि यू हैवंट फॉरगिव योर पर्सन, राइट। अभी तक आपने उन्हें फॉरगिव नहीं करा है। शायद आपके ब्रेकअप को पता नहीं कितना ही समय क्यों ना हो गया हो, लाइक अगर मोर देन 6 मंथ या मोर देन 1 ईयर भी हो गया है, तो भी अभी तक आप शायद उन्हें भूल नहीं पाए हो, फॉरगिव नहीं कर पाए हो जो आपके साथ वो करके गए। यू आर स्टिल इन द पेन। आप अभी भी मुझे पेन में, अभी भी मुझे तकलीफ में दिख रहे हो। 10 ऑफ सोच की तकलीफ है। इट्स लाइक कि आप उस बैगेज को अभी भी ढोए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ढोए बोला मैंने यहाँ पे, दैट्स लाइक पंजाबी वर्ड, बट या उस बैगेज को लिए आप आगे बढ़ रहे हो। अभी भी आपने उस बैगेज को रिलीज नहीं करा है। पुरानी बातों को, पुराने जो उन्होंने आपके साथ करा, उन सब चीजों को, जो धोखा उन्होंने आपको दिया, जो गलत उन्होंने आपके साथ करा, मुझे लग रहा है उन सब चीजों को आप अभी भी कहीं ना कहीं लिए आगे ही बढ़ रहे हो। उस बैगेज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। यू हैवंट फॉरगिव दैट पर्सन, इसलिए आप कहीं ना कहीं हैवीनेस को फील करते हो। एक स्ट्रॉन्ग हैवीनेस है आपके अंदर। यू आर स्टिल इन पेन, और ये पेन तब तक रहेगा जब तक यू डोंट फॉरगिव दिस पर्सन, जब तक आप इस व्यक्ति को माफ नहीं कर देते हो। कुछ लोग पता है क्या समझते हो, कुछ लोग सोचते हो कि यार फॉरगिव करने को हमें कहा गया है ना, इसका मतलब है कि बस फिर उसके साथ अब सब कुछ सही हो जाएगा और कर्मा उसे हिट नहीं करेगा। नहीं, फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं होता है। फॉरगिव करने का मतलब ये होता है कि बस आप अपनी तरफ से उस चीज को सरेंडर कर देते हो डिवाइन पर। जब आप उसे माफ कर देते हो ना, आप सरेंडर कर देते हो डिवाइन पर। फिर डिवाइन की मर्जी, वो उन्हें कब क्या कर्मा देते हैं, नहीं देते हैं, क्या करते हैं, वो डिवाइन की मर्जी होती है, ठीक है। यू नीड टू जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन। आप अपने लिए फॉरगिव करते हो ताकि आप
उन चीजों को रिलीज कर सको अपने अंदर से। बट आप क्या हो, आप उस पेन को लिए आगे बढ़ रहे हो, आप उस पेन को लिए, उस हैवीनेस को लिए आगे बढ़ रहे हो। वाई? उस बैगेज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और जब तक ये बैगेज आप अपने वो कहते हैं ना कि शोल्डर पर लेकर घूमते रहोगे ना, तब तक ये पेन रहेगा आपके अंदर, तब तक आप हील नहीं हो पाओगे। एंड मे बी यू नीड टू हील, आपको हील होने की जरूरत है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ जब तक चीजें बेहतर नहीं होती हैं, या जब तक, ठीक है, कुछ कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ता नहीं है ये रिश्ता। क्या होगा आगे वो तो हम आगे चेक करेंगे, लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी है, आप इन चीजों को भूल नहीं पा रहे, यू जस्ट टेकिंग दिस अलॉन्ग विद यू। ठीक है, आप इस चीज को अपने साथ आगे लेकर जा रहे हो, विच इज रॉन्ग। आपको लगता है कि आपने इतना समय दिया इस रिश्ते को, और आपको लगता है कि इट्स लाइक टोटली टाइम वेस्ट, क्योंकि आपने कुछ रिसीव तो करा नहीं इस व्यक्ति से, आपने सब कुछ दिया इस पर्सन को, फाइनेंशियली हेल्प करना, इमोशनल सपोर्ट देना, आपने सब कुछ किया इस व्यक्ति के लिए, लेकिन एक एज अ रिजल्ट आपको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। तो यू फील लाइक कि आपने इस व्यक्ति पर शायद इतना फोकस करा अपने करियर को भी निग्लेक्ट करके। ठीक है, शायद वो टाइम आपका ऐसा था जहां आप अपने करियर पर ध्यान दे सकते थे, आप अपनी पढ़ाई पर, अपने बिजनेस पर या अपनी जॉब पर ध्यान दे सकते थे, बट नहीं, आपने अपने करियर को भी निग्लेक्ट कर कर आपने पूरा फोकस अपने पर्सन को दिया, एंड स्टिल आपने कुछ रिसीव नहीं करा है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, डेथ एंड रीबर्थ है, यू आर एक्सपेक्टिंग चेंज। आप कहीं ना कहीं अभी भी चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति रियलाइज करेगा अपनी मिस्टेक को, आपके पास आएगा, आपसे अपॉलॉजी लेगा, आपको सॉरी बोलेगा। यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट, आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। लोअर डाउन योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अपनी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस को भी आपको लो करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है। आप बहुत हाई एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एक ड्रीमी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जी रहे हो फिलहाल, उससे बाहर निकलो। आप काफी मेच्योर हो, बहुत मेच्योरिटी है, आप हर चीज को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, लेकिन जहां बात आ गई इस रिलेशनशिप की, यू आर गेटिंग टोटली इमेच्योर। आप इमेच्योर एक्ट कर रहे हो, आप बहुत इमेच्योर तरीके से इस व्यक्ति से मुझे लगता है एक्ट कर रहे हो। आपको लगता है कि आप कुछ, मतलब आपसे गलती हो जाती है, जैसे अगर आपको जैसे कई बार मैं बताती भी हूँ कि भाई इस व्यक्ति को ज्यादा टेंशन मत दो, इमोशंस मत दिखाओ, इग्नोर करो इस व्यक्ति को, लेकिन आप फिर भी अटेंशन दे देते हो इस पर्सन को, है ना, फिर भी आप उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते हो। आपको लगता है आपसे गलती हो जाती है, आप नहीं करना चाहते हो तो भी वो चीजें आप कर देते हो। तो जहां पर वैसे तो आप काफी मेच्योर हो सकता है इनसे एज में बड़े भी हो, लेकिन मिस्टेक आपसे हो जाती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं होता है इस पर्सन के मामले में, इस रिलेशनशिप के मामले में, यू नो, बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते हो। यू नीड टू फॉरगिव दिस पर्सन। जब तक फॉरगिव नहीं करोगे ना, बैलेंस क्रिएट भी नहीं होगा। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अच्छा, यू ऑल्सो वॉन्ट कि इस पर्सन को कर्मा मिले। ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, 5 ऑफ वैंड की भी एनर्जी है। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। आपको कई बार आप अपने आप को भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ कंपेयर करते हो। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में है तो ही इस चीज को रिसीव करना, अदरवाइज डेफिनेटली आप निग्लेक्ट कर सकते हो इस चीज को। बट यहाँ पर एनर्जी ऐसी कि अगर आप लोगों के जीवन में कोई भी थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन रही है, तो आप कंपेयर करते हो अपने आप को। आपको लगता है यार थर्ड पार्टी क्या मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्या थर्ड पार्टी के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, जो व्यक्ति मुझे छोड़कर चला गया। यू कंपेयर योर सेल्फ विथ थर्ड पार्टी, यू नो, और आप अपने आप को ही कम समझने लगते हो, फिर अपने आप को ही कम समझने लगते हो। आपको लगता है थर्ड पार्टी बहुत ब्यूटीफुल है, फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, या इंडिपेंडेंट है, या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, डोंट डू दैट। ठीक है, पहले तो अपने आप को थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर मत करो। शायद आपका, अगर कोई इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी ना, रोमांटिक पार्टी की बात कर रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ रोमांटिक पार्टी की, ठीक है, तो अगर है ना, तो मुझे लगता है कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी लड़ाई हुई है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके बारे में जानती है, आप उनके बारे में जानते हो। आप रियली यू वांट कि वो व्यक्ति जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए छोड़ दिया, ठीक है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर आपके पास आए। आपकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन में ये भी है, आप बहुत हर्ट हुए उन चीजों से। ये कहीं ना कहीं, और यू वांट कि कर्मा आपके पार्टनर को भी हिट करे। और अगर कर्मा हिट नहीं करता ना, आपको लगता है कि अगर ये व्यक्ति आएगा ना मेरे पास तो मैं इसे रियलाइज करवाऊंगी। ये भी कई बार आपके मन में आती है चीजें, हर समय नहीं,
बट कई बार यू ऑल्सो फील दिस थिंग। आप उनका कुछ बुरा नहीं चाहते हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर का कुछ गलत चाहते हो, कुछ बुरा चाहते हो, बट यू रियली वॉन्ट कि व्यक्ति रियलाइज जरूर करे कि इसने कितना पेन और कितनी तकलीफ आपको दी है। ओके, सो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है, ये आपकी एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी यहाँ पर रेजोनेट कर रही है तो फिर रीडिंग आपकी है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो इस रीडिंग को। अब अपने पर्सन के बारे में देखते हैं, आपके पर्सन के बारे में कि इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, ठीक है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या परसेप्शन है, क्या थॉट्स हैं उनके, क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें अभी प्रेजेंट एनर्जी में क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज डेथ। सी चेंज आ गया ना यहाँ पर, डेथ, हायरोफेंट, हैंग्ड वन, Oracle of Pentacles, the Sun, Ace of Pentacles, Apprentice of Swords, Ace of Cups, Four of Swords, Seven of Swords. Okay, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है डेथ की, यानी अ चेंज। मे बी आपके पर्सन किसी ट्रांजिशन के टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं, ठीक है, अवेकनिंग, कुछ चेंज, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की एनर्जीज में देखने को मिल रहा है मुझे। लेट्स चेक आउट किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि इनका माइंडसेट, इनके थॉट्स, इनका परसेप्शन आपको लेकर जरूर बदला है। प्लीज डिवाइन गाइड करें किस तरीके का ट्रांजिशन है, किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के जीवन में। सी, ओ माय गॉड, टावर। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है आज इनको स्ट्रांगली रियलाइज हो रही है ये चीज कि उन्होंने आपके साथ जो करा ना वो गलत था। इन्हें स्ट्रांगली ये चीज आज रियलाइज हो रही है। शायद ये आज आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, और इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर इन्हें एहसास हो रहा है इस चीज का कि इन्होंने आपको बहुत पेन और बहुत तकलीफ दी है। मे बी आपके पर्सन के जीवन में टावर मूवमेंट चल रहा है, इसकी वजह से उन्हें रियलाइज हो रहा है, क्योंकि इन्हें भी कर्मा मिल रहा है। आप जो चाहते थे ना कि इस व्यक्ति को कर्मा मिले, आप जो चाहते थे इस व्यक्ति को रियलाइज हो, ये भी उस पेन से गुजरे, उस तकलीफ से गुजरे, जिस तकलीफ से, जिस पेन से आप गुजरे हो, तो यस, दे आर गेटिंग थ्रू दैट पेन। उस पेन से ये भी गुजर रहे हैं। इन्हें अंदाजा है कि आपने कितनी तकलीफ सही है, और ये टावर मूवमेंट इनके जीवन में चल रहा है। इस ट्रांजिशन ने, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पूरे तरीके से बदल दिया। क्या होता है ना, कई बार बुरा वक्त होता है ना, वो क्यों आता है? वो हमें बदलने के लिए आता है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, वो कुछ हमें समझाने के लिए आता है कि हमने कुछ गलत करा है और हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। और यही बुरा वक्त आपके पार्टनर के जीवन में आया है ताकि उन्हें ये बुरा वक्त समझा सके कि उन्होंने कुछ गलत करा है, कोई गलत डिसीजंस लिए हैं अपने जीवन में। और अगर ये गलत डिसीजंस लिए हैं तो उन्हें खुद को बदलने की जरूरत है, खुद की सोच को बदलने की जरूरत है। इतने स्टबन माइंडसेट के साथ वो आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? तो ये टावर मूवमेंट आपके पार्टनर के जीवन में चल रहा है। कोई फाइनेंशियल ट्रबल हो सकती है, कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है, कोई फैमिली इशू हो सकता है, कुछ तो ऐसा है जो आपके पर्सन के बहुत ज्यादा हिट कर रहा है। कुछ बहुत मेजर इशू है। ये टावर मूवमेंट कोई छोटा मोटा इशू नहीं होता है, कुछ बहुत मेजर इशू है जो आपके पर्सन के जीवन में चल रहा है। ओके, और वो कर्मा उन्हें रियलाइज करवा रहा है आपके पेन, कि आपको कितनी तकलीफ उन्होंने दी। शायद ये चीज उनको बदल देगी, उनका थॉट, उनका परसेप्शन बदल देगी। पहले में भी आपके पर्सन ना, मतलब उस एनर्जी में थे जहां पर ये प्यार, रिलेशनशिप, इमोशंस, इन चीजों को एक्नॉलेज नहीं करते थे। इन चीजों को ऐसा समझते थे कि इमोशंस होना यानी एक साइन ऑफ वीकनेस है, ठीक है। पहले उन्हें ये चीज लगती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो खुद इमोशनल हो रहे हैं। अब वो खुद रिलेशनशिप, लव, इन सब की वर्थ को समझ रहे हैं। तो एक ट्रांजिशन आया है, उनके थॉट पैटर्न बदला है। ये टावर मूवमेंट ने शायद उनकी सोच को बदल दिया है। इस टावर मूवमेंट ने उन्हें बदल दिया है। मे बी ये टावर मूवमेंट शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनके जीवन में है, कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन, उससे उन्हें मिला है। शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इनको भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है, और आपके पर्सन वाज लाइक कि उन्होंने क्योंकि कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि थर्ड पार्टी उन्हें धोखा दे सकती है या थर्ड पार्टी उनके साथ ऐसा कर सकती है, बट उन्हें मिला है ना, उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन मिली है। तो उन्हें एहसास हो रहा है, जब आप
खुद पर बीती है ना आपके पार्टनर की, कि उनके साथ गलत हुआ है, तो उन्हें एहसास हो रहा है यार कितना गलत होता है, कैसा कैसा फील होता है जब कोई आपको धोखा दे, किसी पर आप आंख बंद करके विश्वास करो और वो इंसान आपको धोखा दे। तो डेफिनेटली कोई ऐसा टावर मूवमेंट तो डेफिनेटली उनके जीवन में चल रहा है जो उनकी सोच को बदल रहा है, जिसकी वजह से उनका परसेप्शन, उनके सोचने का तरीका, सब कुछ बदल गया। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी चेंज पर्सन हो गए। अब आपके पार्टनर वाज लाइक, अब वो टॉक्सिक, वो नार्सिस्ट मेंटालिटी नहीं रही है, हायरोफेंट। और अभी क्या सोच रहे हैं ये किंग ऑफ कप्स, और इस समय ये हाईली इमोशनल हो रहे हैं। शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको याद करके रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई बार होता है ना कि हम किसी इंसान को बहुत मिस करते हैं और हम उसको मिस करते करते हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हमारे इमोशंस ओवरफ्लो होने लगते हैं। तो इस समय यही इनकी एनर्जी है। दे आर जस्ट राइट नाउ ओवरफ्लो विद इमोशंस। ठीक है, इमोशंस बहुत सरफेस पर आ गए हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं ये इमोशंस आपके पार्टनर के, और इन्हें लिटरली स्ट्रांगली ये चीज रियलाइज हो गई है कि भाई गलत करा है इन्होंने, आपके साथ बहुत गलत करा। हो सकता है आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, कमिटमेंट, सिक्योरिटी कुछ प्रोवाइड नहीं करा उन्होंने इस कनेक्शन में, एंड दे नो इट राइट नाउ कि बहुत गलत करा उन्होंने ये सब करके। अगर वो बट ये पर्सन कहीं ना कहीं जैसे भटक गए थे रास्ते से, अब वापस रास्ते पर आ रहे हैं। अब भटक गए थे कहीं ना कहीं रास्ते से, सो ओवरफ्लो विद इमोशंस हो रहे हैं इस समय, बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इनकी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की। और इनके थॉट्स क्या हैं इस समय, क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के थॉट्स। ये डे ड्रीमिंग भी बहुत कर रहे हैं, हैंड वन की एनर्जी है, तो डे ड्रीमिंग भी बहुत होती है। एक जैसे होता है ना कि बहुत सी चीजें ये अपने ड्रीमी लैंड में चले जाते हैं, जहाँ पे बहुत सी चीजें इमेजिन करते हैं आपके साथ, कि आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आपको यहाँ घुमाएंगे, आपको ये गिफ्ट देंगे, आपको यहाँ लेकर जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो दे आर राइट नाउ इनटू दैट दैट ड्रीमी वर्ल्ड, दे आर राइट नाउ इनटू दैट एनर्जी जहां पर वो बहुत डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं आपको लेकर। दे आर टोटली स्टक्ड इन यू, या आप में पूरे तरीके से स्टक हो चुके हैं। टू ऑफ हैंड की एनर्जी ये भी डिफाइन कर रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, में भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज हो गया है कि शायद ये ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं पास्ट में। ठीक है, एंड दे आर फीलिंग लाइक कि उन्हें एक्सप्रेसिव होना चाहिए। यू नो, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर इन्होंने सिर्फ आपको मे बी 10-12% लव ही दिखाया, इससे ज्यादा प्यार नहीं दिखाया। अगर इनके दिल में आपके लिए 100% लव है ना, इन्होंने कभी उतना लव आपको एक्सप्रेस ही नहीं करा। इन्होंने बहुत कम लेवल पर आपको लव दिखाया, जितना प्यार है उससे बहुत कम प्यार इन्होंने आपको दिया है, दिखाया है। मुझे लगता है कि आप भी शायद इन्हें ज्यादा अच्छे से नहीं जानते हो, क्योंकि उतना इन्होंने कभी एक्सप्रेस करा ही नहीं आपके सामने। ठीक है, तो आपको लगता है कि आप इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हो, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ये सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखते हैं। शायद इनका भी कोई पास्ट ट्रॉमा होगा जिसकी वजह से ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बट जो आपके पार्टनर है ना, इज लाइक कि जितने वो है ना, जितना प्यार उनके दिल में है या जितनी फीलिंग्स उनके दिल में, ये उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड राइट नाउ दे आर जस्ट थिंकिंग कि उन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए, उन्हें आपकी तारीफ करनी चाहिए, उन्हें आपसे बहुत कुछ कहना चाहिए, बिकॉज यू डिजर्व दैट। आप उस चीज को डिजर्व करते हो कि आपको प्यार दे, यू नो, आपको प्यार करे, आपकी तारीफें करे, आपको पैम्पर करें। ठीक है, तो यू डिजर्व दैट। सो उन्हें ये चीज फील होने लगी है, और वे ये सब चीजें पूरी करना चाहते हैं, अपना अपना ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं जो वो आपके साथ देख रहे हैं इस मोमेंट पर। ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। हो सकता है ये इस समय आपके बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन जो इनके जीवन में ये इशू भी चल रहा है ना, जो इनका टावा मूवमेंट चल रहा है, ये उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि उन चीजों को भी कैसे बैलेंस करना है। ओके, अपने फाइनेंसेस को, अपनी फैमिली को कैसे बैलेंस करना है। तो ये उन चीजों के बारे में भी मुझे लगता है बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार उन चीजों को लेकर भी है आपके पार्टनर के माइंड में। बट यू नो, ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि शायद ये इनका कर्मा है, क्योंकि जो ये आपके साथ करके गए हैं उसके बाद ये कर्मा तो इन्हें मिलना ही था। तो ये जानते हैं कि अगर इनके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो शायद, मतलब ये तो नहीं है कि आप इनके लिए कुछ बुरा सोचो या कुछ बुरा करो, लेकिन उन्हें ये जरूर लगता है कि वो जब भी आपके साथ कुछ गलत करते हैं ना, या जब भी आपके साथ कुछ बुरा करते हैं, तो उनको इंस्टेंट कर्मा मिलता है। तो ये चीज आपके पार्टनर समझ रहे हैं, और वो जानते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आई है ये इसलिए आई है क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपके साथ गलत करा है।
ओके, तो उस चीज को भी एहसास कर रहे हैं आपके पार्टनर दैट दिस इज देयर कर्मा, और जब तक वो आपके साथ शायद चीजों को अब ठीक नहीं करेंगे, ये कर्मा साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। ओके, तो उन्हें उसके लिए आपके साथ चीजों को भी ठीक करना पड़ेगा। तो दे आर थिंकिंग ऑल अबाउट कि कैसे आपके साथ चीजों को ठीक करना है। द सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, तो या चेंज अगेन यहाँ पर दिख रहा है। डेथ की एनर्जी सेकेंड टाइम रिपीट हुई है। मुझे लगता है ये व्यक्ति ना बहुत ज्यादा उस एनर्जी में रहे हैं जहां पर ये हमेशा आपको कंट्रोल करते आए हैं, हमेशा मैनिपुलेट करना, हमेशा माइंड गेम खेलना, आपकी अटेंशन पाने की कोशिश करना। यस, दे ऑलवेज वांट कि आप उन्हें ही अटेंशन दो, या आप उन्हें ही पैम्पर करो, या आप उनके बारे में ही सोचो। एंड इफ दे सी कि आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, किसी और को ज्यादा अटेंशन दे रहे हो, दे डोंट लाइक इट। वो चीज आपके पार्टनर को शायद पसंद नहीं आती थी। सन विद डेथ की एनर्जी यही चीज दिखा रही है। दे ऑलवेज वांटेड टू बी, इनकी थोड़ी हैबिट भी है दैट दे ऑलवेज वांटेड टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आल्सो। अगर कोई ग्रुप है ना, जैसे कोई ऑफिस ग्रुप है, कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें आप लोग हो, तो दे ऑलवेज ट्राई टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश ही करते थे, या और इन्हें मिलती भी थी, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन्हें मिलती भी थी। ओके, बट नाउ ये पर्सन ओनली वांट कि आप इन्हें अटेंशन दो। मे बी दे आर नॉट हैविंग योर अटेंशन, अब उन्हें शायद आपकी अटेंशन नहीं मिल रही है इतनी। एंड अभी इनकी सोच ऐसी है कि भाई काश आपकी अटेंशन मिले, आप इन्हें अटेंशन फिर से दो, आप इन्हें फिर से चेस करो, आप फिर से इनके पीछे आओ, आप फिर से इनसे बात करो। एंड राइट नाउ दे आर सीकिंग योर अटेंशन, दे ओनली वांट योर अटेंशन। उन्हें अब बस आपकी अटेंशन चाहिए। अब उनको किसी और की अटेंशन मिले ना मिले मायने नहीं रखता उनके लिए। क्या व्यक्ति वापस आएंगे, कब आएंगे ये व्यक्ति वापस, लेट्स चेक आउट। 9 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में कि इन्हें वापस आना चाहिए, इन्हें कम बैक करना चाहते हैं आपके जीवन में, लेकिन कोई तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जो इनको रोकती है। शायद ये रिस्ट्रिक्शन फैमिली की तरफ से हो सकती है, या कोई ऐसा इशू है इनके जीवन में, बिकॉज देर इज समथिंग जो रिस्ट्रिक्ट कर रही है आपके पार्टनर को कि वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। देर इज समथिंग, एस ऑफ पेंटिकल। फैमिली अगर है तो हो सकता है फैमिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती लव मैरिज को, या अगर आप दोनों के बीच में कुछ स्टेटस कल्चर को लेकर कुछ डिफरेंसेस हैं तो उसे फैमिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। एंड वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीजें अभी अपने एंड से, एंड दे नीड सम टाइम। उन्हें ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा समय दो, या वो चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा टाइम दो, ताकि वो चीजों को बैलेंस कर सकें, राइट, ताकि वो चीजों को सही कर सकें। और तब तक वो चाहते हैं कि आप उनका बस इंतजार करो। उनकी एक्सपेक्टेशंस यही है कि भाई मैं चीजें बैलेंस कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, बट आई वांट कि तुम तब तक जो है थोड़ा मेरा इंतजार करो। ये उस एनर्जी में कहीं ना कहीं है। वो भी सो नहीं पा रहे हैं चैन से, उनकी भी एनर्जीज अगर आप देखो ना, वो भी सो नहीं पा रहे हैं। और इन्हें ओके, लेट्स चेक आउट, क्या इन्हें रियलाइज हो चुकी है अपनी मिस्टेक, क्या ये सॉरी बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। अप्रेंटाइज ऑफ सोच की एनर्जी, टेम्परेंस, यस डेफिनेटली इन्हें पूरा एहसास हो चुका है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, आपको धोखा देकर, आपसे दूर होकर। आप जैसा व्यक्ति इन्हें नहीं मिलेगा कहीं पर। आप इतने अच्छे हो, इतने इतने काइंड हो कि आप जैसा व्यक्ति ये ढूंढ ही नहीं सकते हैं। दे कांट गेट एनीवन लाइक यू, यू आर सो यूनिक। ये कनेक्शन ही बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, और वो जानते हैं इस चीज को। सो वो डेफिनेटली सॉरी बोलना चाहते हैं। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति आपको पैम्पर भी करना चाहता है, आपको सॉरी भी बोलना चाहता है, बिकॉज दे नो इट कि आप उसे डिजर्व करते हो। आप डिजर्व करते हो, आप हो इतने अच्छे, इतने काइंड कि आप डिजर्व करते हो कि ये खुद आए आपके पास और आपको सॉरी बोलें। इन्हें अच्छाई दिख रही है आपकी, इन्हें कहीं ना कहीं आपकी प्योरिटी, आपका अनकंडीशनल लव अब नजर आ रहा है। और ये उसे खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, उस प्यार को खोना नहीं चाहते हैं। ये आपके साथ एक फॉरएवर वाला कनेक्शन है ना, वो बिल्ड करना चाहते हैं। बिकॉज दिस पर्सन नोज कि आप इतने अच्छे हो और आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। इन्हें ये भी फील होता है कि अगर आप दोनों एक साथ खड़े हो ना, तो यू आर लाइक परफेक्ट कपल, राइट। बहुत से लोग जेलस हो जाते हैं जब आप लोग एक साथ साथ खड़े होते हो। मे बी यू बोथ लुक सो ब्यूटिफुल टुगेदर, या कुछ है ऐसा आपके कनेक्शन में कि आपके कनेक्शन को, आपके एज अ कपल आपको बहुत अटेंशन मिलती है। सो दे नो इट वेरी वेल। और आप दोनों अगर एक साथ हो ना, तो यू बोथ कंप्लीट ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट फील करते हो, आप दोनों एक दूसरे को सेफ कंफर्टेबल फील करवाते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा महसूस करते हैं आपके साथ।
मे बी आप इनको या तो बहुत पैम्पर करते हो, बहुत अटेंशन आप इन्हें देते हो, जिससे इनकी ईगो भी बूस्ट होती है, ठीक है। दे लाइक इट कि उनकी ईगो को आप इस तरीके से फीड कर रहे हो, तो वो भी एक एनर्जी है यहाँ पर। बट दे फील लाइक कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट कपल हो, ओके, और आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो उनके लिए, और वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। पहले शायद उन्हें एहसास नहीं था इस चीज का, बट ये जो ट्रांजिशन आ रहा है ना उनके जीवन में, ये जो टावर मूवमेंट उन्हें मिला है, ये शायद यही सब चीजें उन्हें सिखाने के लिए मिला है, आपकी वैल्यू, आपकी वोट सिखाने के लिए मिला है। सो या दे वांटेड टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग, ओके, आपके पास आना चाहते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू गिव यू द क्लैरिटी, वो आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं कि भाई ऐसा है, ये है, उन्होंने जो करा वो क्यों करा, क्यों आपको छोड़कर गए, क्यों आपसे बात करनी बंद करी, हर तरीके की क्लैरिटी भी मे बी ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हाई प्रीस्टेस, ओके, आपको इंट्यूशन आ रही है, मे बी काफी समय से मुझे लगता है कि आपको इंट्यूशन आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो आपको इंट्यूशन आ जाएगी इस चीज की कि यार ये व्यक्ति वापस आने वाला है। आपको इंट्यूशन आ जाएगी, आपको साइंस मिलेंगे, आपसे यूनिवर्स कम्युनिकेट करेंगे, ओके। आपको जैसे 111 दिखना, 222, 555, 777, 666, 999 ऐसे नंबर्स दिखना, यू आर गेटिंग दैट साइन। आपको शायद ये साइन या तो मिल रहे हैं या मिल सकते हैं जब ये पर्सन वापस आने वाले होंगे या रीयूनियन होने वाला होगा आप लोगों का, ठीक है। तो आपको साइंस मिल जाएंगे, यूनिवर्स आपको कह रहे कि यूनिवर्स खुद आपको साइन भेजेंगे, खुद आपको मैसेज करेंगे, मैसेज भेजेंगे, ठीक है, कि यस वो पर्सन आने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पर आपके इंट्यूशंस में भी बहुत स्ट्रांग है, एंड मे बी यू हैव दैट स्ट्रांग साइकिक पावर। आप अपनी गट फीलिंग्स की सुनते हो, आप अपनी इंट्यूशंस की सुनते हो, और आपको आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगी। 4 ऑफ सोड्स, तो तब तक मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? 4 ऑफ सोड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? चरॉइट, गिव देम दैट स्पेस। 4 ऑफ सोड्स कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा स्पेस दो। देखो, उनको स्पेस दो कि वो आपके बारे में सोचें, कि उन्हें इस रिश्ते के बारे में सोचने का मौका मिले, तभी वो कोई डिसीजन ले पाएंगे, तभी वो कोई स्टेप भी ले पाएंगे। तो उन्हें सिर्फ स्पेस दो। अगर आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हो उनको अप्रोच करने की, उनसे बात करने की, या उन्हें चेस कर रहे हो, तो डोंट डू दैट। अपने इमोशंस भी अभी उन्हें मत दिखाओ, एंड जस्ट गिव देम दैट स्पेस कि वो आपके बारे में सोचे, ठीक है। अगर उनका माइंड बाकी चीजों की तरफ ऑक्यूपाइड रहा, या मेंटली बाकी चीजों की तरफ अगर वो ऑक्यूपाइड रहे और आपके बारे में नहीं सोचा, तो हाउ विल दैट पर्सन टेक डिसीजन, राइट? तो उनके लिए जरूरत है कि उन्हें थोड़ा स्पेस दी जाए, ताकि वो हर चीज को समझे और आपकी तरफ खुद डिसीजन लेकर आपकी तरफ आगे बढ़े। तो गिव देम दैट स्पेस, गिव दैट उन्हें वो टाइम दो। आप बेसिकली इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर शायद आपके पर्सन जो है ना, उनकी भी अंदर है, आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए प्यार है, बट दे आर जस्ट अवॉइडिंग दैट फीलिंग मे बी। और उनके लिए जरूरी है कि वो उन फीलिंग्स को अवॉइड करने की बजाय उन फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें उन फीलिंग्स को। ये दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर पार्टनर, वो ज्यादा जरूरी है उनके लिए। 7 ऑफ सोड्स की एनर्जी, टिल देन जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। और अगर आपको किसी भी एंगल से ये लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या कुछ उन्होंने आपसे सीक्रेट्स भी रखे, तो वो हर चीज डिस्क्लोज करना चाहते हैं। दे वांट टू कन्फेस देयर फीलिंग्स, दे वांट टू कन्फेस देयर लव, और उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर दे जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि बस एक राइट टाइम आए और वो आपसे बात करें। तो वो सिर्फ राइट टाइम का इस समय वेट कर रहे हैं, वो कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स। तो जस्ट टिल देन प्रे कि ये पर्सन हील हो जाए, प्रे कि इस पर्सन को थोड़ा समझ में आए कि इन्हें आपको अप्रोच करना है, आपकी तरफ आगे बढ़ना है। बस आपने तब तक प्रे करना है, वेट एंड वॉच करना है, एंड सी हाउ यूनिवर्स विल गिव यू दैट थिंग, राइट? और फॉरगिव करो, जो भी उन्होंने करा उन चीजों को लेट गो करो, उस बैगेज के साथ आगे मत बढ़ो। चलो, लेट्स चेक आउट देयर मैसेज। चलो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, क्या है वो चैनलाइज मैसेज जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। They want to tell you that I have feelings for you, कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। वो आपकी स्मेल, आपकी फ्रेगनेंस बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। ऑब्सेस्ड हैं, हाईली ऑब्सेस्ड, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, बहुत ज्यादा लेवल पर ऑब्सेस्ड कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, आपके लिए पागल दिख रहे हैं।
आई विश यू वुड टॉक टू मी, और उनकी भी विश होती है कि काश आप उनसे बात करो, काश आप उनसे कॉन्टैक्ट करो। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, ये भी भगवान से प्रे करते हैं कि आप इन्हें वापस चाहिए अपने जीवन में। ओके, ये भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। दे वांट टू से सॉरी। ओके, वो सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे, आपसे माफी मांगना चाहते हैं डीपली, वो भी आपके प्यार में है। ये मत सोचो कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या उनके दिल में आपके लिए इमोशंस नहीं है। हेल्दी बाउंड्रीज वो सेट नहीं करना चाहते। कोई अगर बाउंड्रीज थी, कुछ चीज थी जो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, या उन्होंने खुद कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी, तो दे जस्ट डोंट वांट एनी बाउंड्रीज अब। ठीक है, उन्हें अब कोई बाउंड्रीज चाहिए ही नहीं इस रिश्ते में। वो इस रिश्ते को बहुत प्यार से निभाना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव। समटाइम दिस पर्सन फील कि भाई प्यार व्यार पता नहीं उनके लिए है नहीं है, चीजें सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, बट यस आई ट्राई टू कॉपी यू। बट ये मोटिवेट बहुत होते हैं आपसे, ठीक है, और ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। चलो लेट्स चेक आउट सम ऑफ देयर सॉरी यूनिवर्सल गाइडेंस। ठीक है, यूनिवर्सल गाइडेंस चेकआउट करते हैं। प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है आपकी गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। The journey wasn't the smoothest or the most pleasant lately, but everything is coming together. Your patience, your strength, your preservation will soon be rewarded. So the wait is almost over. Hold on. यूनिवर्स भी आपको होल्ड ऑन करने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूनिवर्स भी जानते हैं कि ये रास्ता इतना स्मूथ नहीं है आपके लिए, है ना, बट हर चीज अपनी प्लेस पर आएगी। आपके पेशेंस, आपकी स्ट्रेंथ का शायद टेस्ट है, लेकिन जितना आपने पेशेंस रखी है, स्ट्रेंथ रखी है, वो रिवॉर्ड भी करेंगे यूनिवर्स। उसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा, मिलेगा, है ना। तो द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है, चीजें आपके जीवन में बेहतर होने वाली है। तो यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं। चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग, एंड आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी चीजें, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।